मचा हुआ है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। कहा कि राहुल विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाकर देश विरोधी काम कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। राहुल का बयान देश में घमासान, चुनाव आयोग पर सवाल, सियासी बवाल, सियासी लड़ाई ऐतिहासिक तथ्यों पर आई। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो अपने किसी न किसी बयान के चलते विवादों में घिर जाते हैं। ऐसा ही एक बार फिर हो रहा है। राहुल इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। यहाँ महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र कर लोकसभा में एलओपी ने ऐसा कुछ कह दिया जिसको लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। राहुल 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। यहाँ बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया और कहा कि ये पूरी तरीके से साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। People voted in the Maharashtra assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. विदेश में चुनाव आयोग को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी ऐसा करते रहे, एक बार फिर वही किया है और हर बार राहुल अपने बयानों से भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी पर हमला करते हुए संबित पात्रा ने इस दौरान उनके लिए देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया। आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनका कोई लेक्चर होना है। वो लगभग 3 दिन की ट्रिप में यूएस पहुंचे हैं और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। फिलहाल अब देश की सियासत में एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गर्म होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी और बीजेपी में चुनाव परिणाम को लेकर घमासान मच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सुकांत मजूमदार ने मंदिर में जाकर तोड़फोड़ देखी, ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा देना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। बंगाल हिंसा पर मुश्किल में ममता, वक्फ पर बवाल, सियासी उबाल, ममता और मुर्शिदाबाद पर महाभारत। बंगाल की सियासत में एक मुद्दा और एक किरदार पर हजारों सवाल उठ गए हैं। मुद्दा 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और सवालों के घेरे में एक किरदार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मुलाकात के बाद बंगाल हिंसा पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट केंद्र को सौंपने वाले हैं। सवाल है कि राज्यपाल की इस रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश है। सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल को मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील क्यों की थी। They had some protection, now they don't have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered,
I will take it up with the government of India and the state government. See, what they need is, they said we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी की मुश्किलें यही नहीं थमने वाली हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने ममता बनर्जी को हिंसा की जिम्मेदारी देने तक को कह दिया। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन के बाद पूरे मामले में पड़ताल शुरू कर दी है, जबकि एक याचिका में हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से करने की गई है। हम मालदा गए थे और मुर्शिदाबाद भी गए थे। वहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही कठिन है। जो सांप्रदायिक हिंसा हुई वो हिंसा बहुत डीप है। उसमें लोगों के घर तो तोड़े हैं, घर तो जल गए हैं, और उसके साथ साथ उनके सपने भी जल गए हैं। सब लोग परेशान हैं। ऐसे समय पे अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को होती है तो वो महिलाएं और जो बच्चे होते हैं उन्हीं को होती है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। एक ही नारा है, हिंदू बचाओ। बंगाल का हिंदू बचाना चाहिए। हिंदू खतरे में है। मुर्शिदाबाद में रो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू घर बार छोड़ के भाग गया है। हॉरिबल सिचुएशन इन बंगाल। बांग्लादेश में तो हिंदू भगवान भरोसे हैं, और जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार खून हो रहा है, वहाँ के लोगों की हत्या हो रही है, रास्ता में टांग देते हैं मार करके, विभत्स घटना होती है। हिंदू पलायन कर रहे हैं डर से वहाँ से। वो तो विदेश है, लेकिन मुर्शिदाबाद में कोई कम नहीं हो रही, उससे भी ज़्यादा हो रही है। ममता बनर्जी उनके वो करा रही है अगले चुनाव को देखते हुए कि हिंदू भाग जाएं, 3-4 जिला से कोई वोट देना है कि टीएमसी जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वामपंथियों ने भी ऐसा किया था, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आपकी हर्ष तो इससे खराब होगा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर घिरी ममता सरकार इस पूरे मुद्दे पर फिलहाल बैकफुट पर है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद वाला के सेम मॉडल वो व्हाइट पेपर में, कोरा कागज में वो साइन लेता है, वहां से साइन ले रहा है, और बंगाल को मैलाइन करने के लिए सब झूठा कहानी वो बाद में वहां पर लिख लेगा। ऐसे सब एलिगेशन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे मुस्लिम संगठनों को तरजीह दे देते हैं जिसमें कि मुसलमानों में जो एक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। आज समस्या वही है कि राइट विंग रीजनल फैनेटिक संगठन, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, इनको थोड़ा सा हमें दूर रखना चाहिए और इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। बंगाल हिंसा पर चौतरफा घिरी ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के नाम चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने हिंसा के लिए आरएसएस का हाथ बताया। दावा किया कि वक्फ कानून के जरिए हिंसा भड़काने और लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि ममता के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनका इस्तीफा मांगा। इस सियासी तनातनी के बीच मुर्शिदाबाद हिंसा का मुद्दा बेहद गर्म है और हिंसा के बाद जितना सियासी तनाव है उतना ही हिंसा को लेकर भी है। तो वहीं बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर एक भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी, जो खुद भी एक स्क्वाड्रन लीडर है, उनके साथ भी लोगों ने बदसलूकी की। विंग कमांडर आदित्य बोस ने खून से लथपथ हालत में इस घटना की जानकारी का एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि दोनों बेंगलुरु में सीवी रमन नगर की डीआरडीओ कॉलोनी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि एक बाइक सवार ने उनकी कार को रोका। विंग कमांडर के मुताबिक इसके बाद बाइक सवार ने पहले कन्नड़ा में गाली गलौज शुरू की, फिर उनके साथ मारपीट पर उतराया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
पुलिस ने बाइक सवार को समन कर दिया है। हालांकि पुलिस सूत्र इसे रोड रेज का केस मानकर चल रहे हैं। There were aged people who were only telling the person who had done the crime that he was wrong, get away from here. But the other locals, they were supporting him. They were holding my hand. That guy even bit me in my finger. He bit me in my finger. It's atrocious. If I had the capacity, I could have done anything to him. I was larger in size, larger in power. But he came shocking because he came prepared. He had a keys in his hand, wearing a helmet. And he wanted to aggravate the situation, and God knows what would have happened if my wife was there alone. I'm very worried now that my wife and my kid are there alone. This happened in the heart of the city in DRDO area. और इसी बीच पाली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ट्रेलर और बस में भिड़ंत हुई है। बड़ी जानकारी पाली से 24 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। घायलों को बांगड़ अस्पताल लाया जा रहा है। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुड़ा एदला थाना इलाके के कीरवा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। गुड़ा एदला पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रेलर और बस में जोरदार टक्कर हुई है और इसी से ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की, गुड़ा एदला पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची है। 24 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार 3 दिनों तक रामबन में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया और यही वजह है कि हालात अब इस कदर चुनौती भरे हैं कि प्रशासन को हर एक जिंदगी को बचाने और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। रामबन में तबाही के बीच रेस्क्यू। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान। हाईवे पर फंसी सैकड़ों जिंदगी। बादल फटा, मूसलाधार बारिश हुई, सैलाब आया, लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद रामबन का पूरा नक्शा बदल गया। त्रासदी की लहरों ने जिंदगी के निशानों को बहा दिया। यही वजह है कि अब प्रशासन को कुदरत की बेरहम ताकत से मुकाबला करना पड़ रहा है। रामबन इलाके में जगह जगह पर रोड तबाह हो गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड बर्बाद हुए हैं। लगातार बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। रामबन इलाके में 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है और लगातार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। आप देख सकते हैं क्या हालात हुए हैं यहाँ पे रोड्स की। तो इसी तरीके की सूरत हाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब रोड से ये मलबा हटाया जा रहा है, अब ये पत्थर हटाए जा रहे हैं, चट्टाने लगातार खिसक रही हैं। आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ इस हाईवे पे रोड का कटाव काफी जगहों पे हुआ है। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी बचा पाने का मौका नहीं मिला। जब सैलाब गुजर गया तब पता चला कि कुदरत की ताकत का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये ब्रिज है, यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ के लोग खड़े हैं, लोगों में डर का माहौल है। तस्वीरें देखें, ये पूरी रामबन की जो मार्केट है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी जो मार्केट है वो बह गई है। ये मार्केट सारी की सारी 20 से 25 दुकानें यहाँ पर थी जो इस तेज तूफान और बारिश से गिर गई है। सैलाब के बाद का असर ये हुआ कि कई रास्ते पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आवाजाही पर ऐसा ब्रेक लगा है कि कई घंटों से सैकड़ों ट्रक जस के तस खड़े हैं और ये जैम लंबा होता जा रहा है, जिस वजह से कई परिवार अब तक फंसे हुए हैं। वजह से यहाँ ही हमारे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे भैया लग्जरी में, लग्जरी है, खाना भी नहीं है अभी तो वो जो होता था वो खा लिया हमने। अच्छा। बच्चे भी है अभी छोटे छोटे, रो रहे हैं सब, बूढ़े बच्चे सब रो रहे हैं।
हमको जाना है, घर पे जाना है, कहाँ भी नहीं जाना, हमको घर पे जाना है, घर पे छोड़ दो अब। प्रशासन के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस आपदा ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। यही वजह है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज जहां सुरक्षित जगह महसूस की जा रही है वहां लोगों के लिए इंतजाम किया जा रहा है। पहली प्रायोरिटी में यही है कि हम लोगों को सेव कर दें। दूसरी में ये है कि उनको रहने के लिए जगह, खाने पीने की चीजें या ये सारी चीजें उनको मुहैया करवा दें। थर्ड ये है कि फिर हम उनका जो एरिया है उसको साफ करेंगे, रिहेबिलिटेशन का करेंगे। उसमें किसी को अगर कहीं टूटा है घर उसका, जैसे अभी आपने देखा कि लगभग जो शान पैलेस जो यहाँ पे है फ्लाईओवर के नीचे, तो लगभग मुझे लगता है मेरे अंदाजे के मुताबिक लगभग 100 से 150 गाड़ी उसके मलबे के नीचे आई है। रामबन डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लगभग एट अ टाइम मोर देन 20,000 जो है वो हमारे यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगहों पे रखने के लिए जो है वो इंतजामात हैं। तो जो ही अगर मतलब यहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम उनको निकालेंगे। हमारे कम्युनिटी सेंटर यहाँ पे है, हमारी हायर सेकेंडरी यहाँ पे है, यहाँ रघुनाथ मंदिर यहाँ पे है, मस्जिद है, बिल्कुल 100% जो है उनमें जो है रखा जाता है। SDRF, NDRF, पुलिस की टीम, जिला आपदा प्रबंधन, हर कोई यहाँ लोगों की मदद करने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। ये तो जिसको त्रासदी कहते हैं, मतलब कि मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं। और ना सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब लॉस ऑफ लाइव्स का भी बड़ा हमें दुख है, क्योंकि चलो प्रॉपर्टी जो है वो बनती रहती है, लेकिन जिस किस्म से लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं, और आगे कुदरत के आगे हम कोई बेबस थे। लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती जा रही है। जैसे ही बारिश अभी भी देखिए पूरे इलाकों में पूरा घेर के रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की यही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से जो है पहले जो है लोगों को बचाया जाए, उसके बाद जो रास्ते बंद हुए हैं उनको खोला जाए, तब जाके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होगा। फिलहाल प्रशासन हर स्तर पर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बादलों ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई है कि हर कोई डरा और सहमा है, और मौसम की हर करवट लोगों में दहशत पैदा कर रही है।